आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो एडजेक्टिव चैप्टर से हमारी तो एडजेक्टिव एरर्स की हमारी कौन सी क्लास होगी भाई? फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, हमने क्या इंग्लिश में एक सीरीज चलाई हुई कि हम क्या कर रहे हैं भाई, इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज चैप्टर है भाई आपका एडजेक्टिव। मोस्टली चैप्टर हमने क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर ले हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी भाई? उनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे, तो उनसे डाउनलोड कर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन इन द डाइनिंग हॉल। यानी 50 लोगों से भी कम क्या थे भाई, डाइनिंग हॉल में थे। यानी 50 लोगों से भी कम लोग कहाँ थे, डाइनिंग हॉल में थे। तो अब आपको जो बताना है कि लेस जो यूज होता है वो होता है भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये किसकी है भाई? आपकी है। ठीक है, फ्यू की है आपकी है। ठीक है, ये कौन सी डिग्री है आपकी? कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है भाई, लेस। ठीक है, इसकी जो तीनों डिग्री होती है, एक होती है आपकी लिटिल, ठीक है, फिर होती है आपकी लेस, और फिर आती है आपकी लीस्ट। ठीक है, ये लिटिल की फॉर्म होती है आपकी पॉजिटिव होती है, ये कंपैरेटिव होती है, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आपको बताया कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 50 लोगों से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 50 लोगों से भी क्या थे, कम लोग वहां मौजूद थे। तो इसका मतलब आएगी तो फिर सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि आगे दैन भी दिया है तो लेस। लेकिन जो लेस, इसका लिटिल का जो यूज करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। यानी लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए, पर्सन है, पर्सन तो आप उन्हें गिन सकते हैं, वो भी कितने? 50 से कम थे। यानी आपको जो नाउन दिया है वो काउंटेबल है। तो काउंटेबल चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यू यूज करते हैं। फ्यू। क्या यूज करते हैं भाई? फ्यू। एक आता है फ्यू, आता है फिर फ्यूअर आता है आपका भी, और एक आता है फीएस्ट होता है। Yes. ये इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, ये कंपैरेटिव हो रही है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कब करते हैं? जब आपको बहुतों में से एक चीज का सिलेक्शन करना हो। तो अब आप बात ये बताइए, मैंने बताया कि लिटिल का यूज हम कब करते हैं भाई? जब आपके नाउन क्या हो भाई, अनकाउंटेबल हो। लेकिन नाउन तो आपका अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब है आपको तो ये कटेगा, ये रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि भाई लिटिल जो आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। अब आपका आएगा भाई फ्यू, क्योंकि काउंटेबल के लिए आपको कौन सा आता है भाई? काउंटेबल के लिए आपका आता है भाई फ्यू। तो फ्यू का भी कौन सा आएगा भाई? फ्यूअर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे पता है कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज कब करते हैं? जब आप क्या करते हैं भाई, तुलना करते हैं। मैं तुलना क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि डाइनिंग हॉल पर 50 लोगों से भी क्या थे, कम लोग मौजूद थे। मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ भाई? 50 लोग से भी कम थे। तो तुलना जो हो रही है 50 लोगों से हो रही है, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री जो आएगी वो फ्यूअर नहीं आएगी, वो लेस नहीं आएगा, वो आएगा फ्यूअर। क्यों आएगा? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इसलिए फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी फ्यूअर। कितने की भाई? फ्यूअर होगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, इसमें यही था। आगे चलते हैं भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसके क्या करेंगे भाई, समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। इसने बोला भाई फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय ब्रदर। ठीक है, अब जो आपको बता भाई, इसमें भी आपका एक आता है भाई फ्यू आता है भाई, एक होता है आपका आर फ्यू, और एक होता है आपका द फ्यू। ठीक है, यही कंसेप्ट किस में फॉलो होता है? आपका लिटिल में फॉलो होता है भाई। आप लिटिल ले लो या आ लिटिल ले लो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्लासेस में बताई भी है, फिर भी ये बार बार मैं रिमाइंड इसलिए लिख इसलिए रहा हूँ कि जितनी बार आप चीजें देखेंगे उतनी बार चीजें आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती हैं। वरना ये तो हमने प्रैक्टिस वो क्लास चलाई हुई है, अगर मैं इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये प्रैक्टिस सेशन कहाँ रहेगा? ये तो आपकी नॉर्मली क्लास बन जाएगी। तो इसलिए हम जो भी आपको मोटी मोटी चीजें बता सकते हैं वो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब आगे जो बताइए, फ्यू का मतलब होता है आपका ना के बराबर। ऐसी मतलब होता है आपका लिटिल, ना के बराबर। फिर आता है आपका आफियू का मतलब है थोड़ा सा।
अब द फ्यू का मतलब है थोड़ा सा, परंतु सारा। अब देखो इसने बोला है ना, फ्यू का मतलब है जैसे ही गेव मी फ्यू मनी, यानी उसने मुझे ना के बराबर पैसे दिए। क्या बोला मैंने? बोला ही गेव मी फ्यू मनी। अब मुझे बताइए, उसने मुझे ना के बराबर क्या दिए? पैसे दिए हैं। यानी चाहिए तो मुझे 10 लाख रुपए थे, और आपने कितने दे दिए भाई? 2 और 1 रुपए, या 2 या 3 रुपए दे दिए। तो इसका मतलब उसने पैसे तो दिए हैं, लेकिन जब चाहिए आपको 10 लाख रुपए दे, उसने एक दो से क्या काम चलेगा भाई? कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो उसने जो पैसे दिए हैं वो ना के बराबर ही दिए हैं। तो इसका मतलब है आपको चाहिए था 10 लाख रुपए, उसने कहते 2-3 रुपए दे दिए। तो वहां वहां यूज करेंगे फ्यू। ही गेव मी अ फ्यू मनी, यानी उसने मुझे मतलब ना के बराबर ही पैसे दिए हैं। किसके बराबर? ना के बराबर है। अब आप आर फ्यू का यूज करेंगे। भाई मैंने उससे पैसे मांगे भाई कि मुझे कह दे दो भाई, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। क्या ही गेव मी, या मैंने उससे पैसे मांगे भाई कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, पर उसने कितने थे भाई? ही गेव मी 10,000, या आपके 20,000। यानी मैंने उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने कितने पैसे दे दिए मुझे? 10,000 रुपए दे दिए, 20,000 दे दिए। 10 या 20,000 रुपए दे दिए। लेकिन जितने मांगे थे मैंने उतने तो दिए नहीं, लेकिन उसने थोड़े से दे दिए हैं। क्या दिए हैं? थोड़े से। भाई 10,000 दे दिए, 20,000, लेकिन चाहिए तो मुझे 20,000 थे। वो भी 10 लाख थे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब आफियू का मतलब है उसने मतलब थोड़े से पैसे दिए हैं भाई। 10 लाख कहाँ थे, और 10,000 20,000 है। तो इसका मतलब थोड़े से। दाफियू का मतलब क्या है कि आपने 10 लाख मांगे तो उसने आपको 2 लाख रुपए दे दिए। यानी 2 लाख रुपए कैसे हैं? यानी उसके पास 2 लाख रुपए ही थे, और वो ही क्या करे उसने आपको दे दिए। अब यहाँ मतलब उसने दिए तो थोड़े से हैं, परंतु जितने उसके पास थे उसने वे सारे दे दिए। तो ही गेव आ जाएगा, ही गेव द फ्यू मनी आ जाएगा, क्योंकि उसने मुझे थोड़े से तो पैसे दिए हैं, परंतु जितने उसके पास थे वो उसने सारे दे दिए। आशा करता हूँ भाई आपको क्लियर हो गया होगा ना। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ऐसे आपका लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब दिया ही नहीं है उसने। आ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, मतलब आपको चाहिए थे 500 रुपए, उसने दे दिए भाई 100-200 रुपए। दाफियों का मतलब है आपको चाहिए थे भाई 600 रुपए, उसने आपको दे दिए भाई 400 रुपए। यानी 400 का इसका यहाँ मतलब है कि उसके पास जो 400 रुपए थे उसने मुझे ही दे दिए, तो इसलिए हम दाफियों का यूज करो। अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, यानी जो रिमार्क्स उसने बनाए हैं वर ऑफेंसिव टू माय ब्रदर, यानी जो रिमार्क उसने बनाए हैं वह क्या ऑफेंसिव है टू माय ब्रदर के ऊपर। अब इसका मतलब है जो आपने ऑफेंस लगाया है किसी के ऊपर, तो इसका मतलब जितने आप ऑफेंस लगा सकते थे उतने आपने उसमें ऑफेंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पर फ्यू का मतलब आएगा आपके ना के बराबर बनाया है। लेकिन फिर जब आपने देखा वो कहते भाई ऑफेंसिव थे, यानी आपने जो रिमार्क्स करे हैं वो कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत तो होंगे, तो इसलिए यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। जबकि आप कह रहे हो कुछ ना कुछ ऐसे रिमार्क्स लगाए हैं जो मेरे भाई क्या कर रहे हैं, ऑफेंसिव कर रहे हैं, यानी कुछ तो रिमार्क होंगे। इसलिए वहां पर जो यूज होगा आपका द फ्यू यूज होगा। क्योंकि दा फ्यू क्यों यूज होगा भाई, आ फ्यू क्यों नहीं? क्योंकि आपके जितना भी आपके पास ऑफेंस वो रिमार्क्स लगा सकते थे, आपने उतने रिमार्क्स लगाए हैं, जिसके कारण क्या हो गया? ऑफेंसिव हो गया उसका ब्रदर। तो जितने आप रिमार्क्स लगा सकते थे तो उतने आपने लगाए हैं, यानी आपने थोड़े से लगाए हैं, लेकिन परंतु सारे जितने आप सारे लगा सकते थे। तो इसलिए फ्यू नहीं आएगा आपका, दा फ्यू आएगा। ये मैंने चार्ट आपको पूरा समझा दिया कि कब आ फ्यू आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, या लिटिल, आ फ्यू और द लिटिल, ये कब हमें यूज करने, वो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना? बाकी आप हमारी क्लासेस में देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। अगर यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये तो एक ऑर्डिनरी क्लास बन जाएगी, जबकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आगे आ जाएगा, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, यानी वह मूवी क्या थी भाई? वर्थ इट थी देखनी, और आपको भी देखनी चाहिए। इसमें तो ये लिखा हुआ, पहली बात तो ये मस्ट का यूज हम तब कब करते हैं, तुम्हें वह काम अवश्य ही करना चाहिए। जैसे बोलो ना यू मस्ट नॉट मिस इट, तो मस्ट का मतलब होता है तुम्हें वह अवश्य ही देखनी चाहिए, यानी मिस नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हमने मस्ट का यूज करा है। अब जहां पर इसमें जो एक्सप्लेन है आपका जो वर्थ है, आपको जो वर्थ वर्ड है, वर्थ अपने बात कह रहे थे आईएनजी फॉर्म लेता है। ठीक है, मैंने बताया वर्थ जो है, वर्थ के बाद यानी आफ्टर,
हम किस चीज का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने देखा वर्ड के बाद आपके आईएनजी फॉर्म में करेक्ट है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है भाई आपका भाई नाउन प्लस वर्ड प्लस आईएनजी। यानी हम वर्ड के बाद आईएनजी फॉर्म तो यूज करते हैं, पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका, स्ट्रक्चर होता है आपका वर्ड से पहले नाउन आएगा और वर्ड के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आपके जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा, वर्ड सीइंग अ मूवी लिखा हुआ है, ये क्या है आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है गलत लिखा हुआ है। अब मुझे पता है पहले नाउन आएगा, तो इन तीनों चीजों में नाउन क्या है, आपकी मूवी नाउन है। मूवी क्या है आपकी, नाउन है। नाउन है तो आपकी ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, वर्ड्स के प्लेस पर ये आ जाएगी आपकी मूवी। फिर आपका क्या आएगा भाई, वर्थ आएगा भाई, वर्थ वर्ड। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी किसकी, सीइंग की। क्या आ जाएगा भाई, सीइंग। तो इसका स्ट्रक्चर ही आ जाएगा, ये बनेगा इट इज अ मूवी वर्थ सीइंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। बस में याद रखने वाली बात ये थी कि वर्थ जो है अपने बाद क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है। आपने देखो भाई वर्थ दिया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म दिया, करेक्ट है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वर्थ से पहले आपको नाउन चाहिए और वर्थ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसलिए हमने, अगर हम मूवी कहती है हमारी नाउन थी, तो इसलिए हमने वर्थ से पहले लगाया, फिर वर्थ फिर सीइंग आ जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको ये पढ़ने में सही लगेगा, बल्कि ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली आपका कौन सा सही होगा, ये हमने करेक्शन करा, मूवी वर्थ सीइंग आएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। आगे देखते हैं, इसे बोला ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस्ट वरीड व्हेन डेट फॉर द अनाउंस एग्जामिनेशन वाज अनाउंस। यानी स्टूडेंट्स में रीता एक अकेली ऐसी थी जो क्या थी, सबसे कम वरीड थी। क्या थी भाई, सबसे कम वरीड थी। अब हम कहना चाह रहे हैं, हम अब यहाँ तुलना कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सुप्रीम बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे भाई स्टूडेंट कितने थे, तो 50 थे, लेकिन उन 50 में से सबसे कम डरावा कौन था, आपकी रीता थी, किससे, जो एग्जामिनेशन की डेट आई थी। तो अब यहाँ पर आप उस ग्रुप में सबसे ही ऊपर जो बताना चाह रहे हो वो रीता को बताना चाह रहे हो, क्योंकि रीता क्या थी भाई, वो डरी हुई नहीं थी। तो हम कभी भी अनेकों में सबसे बेस्ट बताना चाहते हैं, तो इसलिए हम किस चीज का यूज करते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री का हम तुलना करने के लिए करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव का करते हैं हम कि बहुतों में से अनेक, यानी एक को चुनने का, अनेकों में से एक चुनने का। तो यहाँ पर जो लेस वर्ड है वो लेस नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भाई, द लीस्ट आएगा। क्या आएगा भाई, द लीस्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज द लीस्ट वरीड। द लीस्ट क्यों करा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं भाई, द का यूज करते हैं। तो इसलिए हमने लीस्ट लगाया, तो लीस्ट से पहले हमने क्या लगा दिया भाई, द लगा दिया। तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज द लीस्ट वरीड, यानी क्या थी, कम, क्या थी भाई, कम परेशान थी बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमें अनेकों में से एक चीज को चुनना है, सिलेक्शन करना हो, बहुत सारों में से एक का सिलेक्शन करना है, सुप्रीम सबसे ऊपर, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव को कब करते हैं, जब हम तुलना कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर सबसे ऊपर बता रहे हैं, ये कौन, क्या था, कौन कम नर्वस था। तो जब एग्जामिनेशन की वो आई, लिस्ट आई एग्जाम की, तो सबसे कम जो वर्ड थी स्टूडेंट्स में वो कौन थी, आपकी रीता थी। तो रीता थी, तो इसलिए आपने जो अपने वर्ड यूज करा है लेस, लेस क्या आपकी कंपैरेटिव है, जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो क्या कह रहे हो, उन सारे स्टूडेंट्स में से रीता कम क्या थी, कम नर्वस थी, तो इसलिए द लिस्ट आएगा, ना कि लेस आएगा। आगे देखते हैं अभी, आगे वाले में बोला है इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड हैव अर्न व्हेन देयर वाज नो एंड। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर लिखा है अभी मोस्ट परफेक्ट, ठीक है, जो आपका परफेक्ट वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं भाई जैसे परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया आपका, ठीक है, सुप्रीम हो गया, सुप्रीम एक्सीड हो गया। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं
अपने आप में क्या होते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, ये होते हैं अपने आप में, अपने आप में। मैंने बताया ये जो वर्ड होते हैं अपने आप में क्या होते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो इनके बाद या इनसे पहले, इनसे पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। मैंने बताया आपको कि आपके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे परफेक्ट, उन उन बहुत सारों में से कुछ वर्ड हैं आपके, परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, एक्सीड। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री की सेंस देते हैं। जब ये सुपरलेटिव डिग्री की सेंस देते हैं तो इनसे पहले ना तो हम मोर लगाते हैं ना ही मोस्ट लगाते हैं। तो ऐसी अब आपका जो लिखा परफेक्ट क्या है, परफेक्ट आपका वो दे रहा है अभी क्या है भाई, ये ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका मोस्ट लगा हुआ है ये मोस्ट क्या आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इनसे पहले ना तो हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो परफेक्ट सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की सेंस देने के अकॉर्डिंग आपका ये मोर या मोस्ट नहीं लेगा, तो इवन द परफेक्ट आएगा ना कि मोस्ट आएगा। वैसा आपको कई बार हम ऑर्डिनरी में बोल देते हैं भाई, आपकी जनरल लैंग्वेज में ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन बोलते हैं ना, ही इज द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सन है। वैसे बोलने में सही लगेगा लेकिन जो आप ग्रामेटिकली देखोगे तो परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सुपरलेटिव की सेंस देता है। तो इसलिए इससे पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। अब आपका लिखा है होल इंडिया एक्सप्रेस एंगर ओवर द हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया बोइंग, यानी पूरे इंडिया ने क्या करा, अपना गुस्सा दिखाया जब हाईजैक कर लिया गया किसे, एयर इंडिया को। अब आप मुझे बताइए, जब होल और द होल का यूज करते हैं अभी, मैंने बताया कहां पर होल और द होल का यूज होगा। जैसा आपको लिखा है भाई, एक एग्जांपल से बता दूं भाई आपको, होल क्लास वाज साइलेंट, यानी इसका मतलब है कि पूरी क्लास क्या थी भाई, पूरी क्लास चुप थी, यानी पूरी क्लास चुप थी। अब यहाँ पर जब भी कहना चाह रहे हो कि जो भी क्लास है 6, 7, 8, आप कोई सी भी क्लास हो वो सारी ही चुप थी, यानी आप पूरी कहना चाह रहे हो यानी होल। तो उस होल के चक्कर में आपको इस होल से पहले आप क्या इंसर्ट करना पड़ता है, द इंसर्ट करना पड़ता है। कब, जब सेंस आती है भाई पूरी। अब आप कहना चाह रहे हो कि पूरी क्लास क्या है, यानी चुप थी। जब आप पूरी क्लास चुप कहना चाह रहे हो तो इसलिए द होल यूज होगा ना कि सिर्फ होल यूज होगा। ऐसे आपका ये वाला आएगा। अब यहाँ पर आप इंडिया में कोई पर्टिकुलर रीजन को नहीं कह रहे हो कि सिर्फ वो रीजन चुप था, आप कहना चाह रहे हो कि पूरा हिंदुस्तान क्या था भाई, गुस्से से गुस्सा गुस्सा भरा हुआ था। यानी पूरे भारत देश में क्या भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था। किसी आप एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप होल यूज नहीं करते। होल के साथ आपको क्या इंसर्ट करना पड़ता है, द इंसर्ट करना पड़ता है। वो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है, जैसे क्लास क्लास वाज साइलेंट, यानी क्या थी भाई, क्लास चुप थी। तो अब आप क्लास में पूरी क्लास को इंक्लूड करो, चाहे इसमें 100 बच्चे हो चाहे आपके 50 50 बच्चे हो, यानी जितने बच्चे थे वे सारे कहते भाई आपके चुप थे। तो इसलिए आप उन सारे सब बच्चों को कहना चाह रहे हो, तो इसलिए होल से पहले आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा। ऐसे अब आप यहाँ, अब आप यहाँ पर इंडिया में किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहे हो, अब आप पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे इंडिया की बात कर रहे हो। जब आप पूरे इंडिया को दिखाना चाह रहे हो तो इसलिए होल से पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, द इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी पूरा इंडिया क्या दिखा रहा था, गुस्सा दिखा रहा था। कब, जब हाईजैक हो गया था आपका एयर इंडिया। आगे वाले देखते हैं, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया होगा भाई। आगे देखते हैं, इस द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब आपका जो फ्यू है, फ्यू किसके बराबर होता है, ये आपके नंबर के बराबर होता है। यानी फ्यू जो होता है ये नंबर के बराबर होता है। कैसे भी, मैंने कहा कि बहुत कम लोग कहते हुए प्रेजेंट थे, अ फ्यू मेंबर वर प्रेजेंट, यानी फ्यू मेंबर्स वर प्रेजेंट, यानी कम लोग कहते भाई प्रेजेंट थे। तो फ्यू, फ्यू आपने देखा इस सेंटेंस में क्या रहा है भाई, आपको जो नंबर को शो कर रहा है। तो कभी भी हम फ्यू और नंबर को एक साथ यूज नहीं करते। अगर हम करते हैं तो सेंटेंस हमारा वो हो जाता है, सुपर फ्लुएंस हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आपको ये फ्यू नंबर फ्यू रिमूव करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि फ्यू आपका नंबर के बराबर होता है और ऑलरेडी आपको नंबर दिया हुआ है। तो इस केस में आप क्या यूज करेंगे भाई? स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ, ठीक है, स्मॉल। जिन बच्चों ने अभी अभी नया नया चैप्टर पढ़ा है, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन ये उन बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा जिनके आगे भाई डेली रूटीन में होगा। क्योंकि उन्हें पता है कुछ चीजें ऐसे होती है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें देखते ही पता लग जाए कि यहाँ तो कुछ तो मिसिंग है। तो इसी तरह मैंने बताया फ्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्यू नंबर के बराबर होता है। अब फ्यू की जगह हम कुछ वर्ड यूज करना था, हम क्या कहते हैं भाई? स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप, यानी छोटे आए थे, यानी कम लोग कहते थे प्रेजेंट थे। तो यह जगह द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कम लोग कहते भाई मौजूद थे। लिटिल का हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि लिटिल का यूज क्या होता है? लिटिल का यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे भाई फ्यू तो हम कर सकते हैं क्योंकि काउंटेबल है, इसलिए तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया फ्यू जो होता है आपके नंबर के लिए वो फ्यू जो होता है नंबर के बराबर होता है, इसलिए आपका यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा। अब फ्यू की जगह कुछ तो वर्ड यूज करना था, आप कहना चाह रहे बहुत कम लोग मौजूद थे, तो इसलिए फ्यू की जगह हम क्या करते हैं भाई? स्मॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अभी बोला द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी एनिमल। अब जो हम मैंने बताया था आपको एनी, एक वर्ड होता है आपका एनी और एक होता है भाई एनी अदर। ठीक है, इनकी तुलना का जब तुलना क्या, तो भाई जब तुलना क्या हो गया? तुलना सेम ग्रुप में हो, जब तुलना आपकी सॉरी सेम नहीं है, डिफरेंट है। मैंने बताया, और ये कहते हैं सेम ग्रुप में हो। मैंने बताया एनी का यूज हम कब करते हैं? जब तुलना आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट ग्रुप में हो, यानी डिफरेंट तुलना जो कर रहे हो वो डिफरेंट कैटेगरी में कर रहे हो। और एनी अदर का हम यूज कब करते हैं? जब उनका सेम ग्रुप में हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपका टाइगर क्या है भाई? आपका एनिमल होता है भाई, आपका टाइगर एनिमल होता है। और आप तुलना भी किसी से कर रहे हो भाई? एनिमल से कर रहे हो। यानी आप कहना चाह रहे हो कि टाइगर जो अच्छा स्विफ्टर है किससे है? और अदर एनिमल्स हैं। तो इसलिए जब आप तुलना क्या कर रहे हो भाई? सेम कैटेगरी में कर रहे हो, यानी सेम ग्रुप में कर रहे हो। टाइगर भी आपका एनिमल है और आप कर भी तुलना किससे रहे हो भाई? एनिमल्स, एनिमल से कर रहे हो। तो इसलिए जब आपकी कैटेगरी सेम है तो एनी वर्ड के यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और एनी की जगह आएगा आपका एनी अदर। एनी अदर क्यों आएगा? क्योंकि जब हम तुलना सेम कैटेगरी में करते हैं या सेम ग्रुप में करते हैं तो हमारा क्या आता है? एनी अदर आता है, ना कि एनी आता है। तो द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी अदर एनिमल, वो मैंने आपको बता दिया कि एनी कब आता है और एनी अदर कब आता है। आगे देखते हैं, अभी इसमें बोला है ऑफ थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। तो मैंने बताया था अगर कि कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? जब आप तुलना कर रहे हो। और आप सुपरलेटिव डिग्री क्या कर रहे हो? जब आप बहुत सारों में से यानी एक को बताना कि यही सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, आपने कहा ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स वो डू यू थिंक, यानी इन तीनों मिनिस्टर में से आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? यानी अब आप क्या चाह रहे हो कि आपका एक, दो और तीन है। अब आप इन तीनों में क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो कि जो हमारे तीन मिनिस्टर है इनमें से सबसे ज्यादा कौन परफेक्ट होगा, यानी कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अब आप जो सिलेक्शन की बात कर रहे हो, और सिलेक्शन भी क्या कर रहे हो? मोर देन टू हो रहा है, यानी जब हम सिलेक्शन करते हैं मोर देन टू से, तो हम वहां पर किस चीज का यूज करते हैं भाई? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? मोस्ट वर्ड यूज करते हैं। मोर किसके लिए आता है भाई? कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए आता है। तो यहाँ पर जो आपका मोर लिखा हुआ है, ये मोर नहीं आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा भाई? मोस्ट आएगा। मोस्ट क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया जब भी आपको सिलेक्शन करना हो मोर देन टू से, यानी दो से ज्यादा के लिए, तो हम यूज करते हैं भाई सुपरलेटिव डिग्री। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं? मोस्ट यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मोर लिखा होता है मोस्ट सक्सेसफुल आ जाएगा। टू प्रूव मोस्ट सक्सेसफुल, यानी इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन मिनिस्टर ज्यादा क्या होगा भाई? ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो, यानी आप तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है ये बताना चाह रहे हो। तो जब बेस्ट की बात आती है
तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। आगे देखते हैं अभी। इसे बोला नीदर शी इज इंटेलिजेंट नोर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल शी एक्सपेक्ट टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। आपको बोला है ना तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही वो हार्ड वर्किंग है। बस इसमें कुछ नहीं है भाई, ये तो स्ट्रक्चर है आपका भाई। ठीक है, पहले तो आप देखिए भाई, आपको कहीं भी आपको ये दिख जाए भाई, नीदर 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 का पेयर किससे होता है भाई, नोट से। और मैंने आपको बताया था जो वर्ब आती है, वर्ब आपकी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले सारी चीजें देखेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ है। फिर भी आपका एडजेक्टिव में आ गया है तो इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आपको देखा भाई, आपका एक सब्जेक्ट सी है, नीदर शी इज इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग, यानी आपका एक तो वो आपका इंटेलिजेंट है और आपका दूसरा क्या है भाई, वर्किंग है। तो वर्ब आपकी क्या आएगी भाई, सॉरी इसमें आएगा भाई नीदर नॉर। ठीक है, नीदर नॉर, ये बोला है नीदर शी इज इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग, ना ही ये बोला है भाई कि ना तो वह क्या इंटेलिजेंट है ना ही हार्ड वर्किंग है। तो आपने देखा भाई नीदर नोर की जगह आपका क्या है, वर्ब तो आपकी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट दिया सी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी आपकी, क्योंकि तुलना आप क्या कर रहे हो, सी की बता रहे हो, सी की दो क्वालिटी बता रहे हो कि वो इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग है, तो इसलिए वर्ब आपकी है। लेकिन जो नीदर नोर का जो आपका क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर होता है, वो आपका फॉलो होता है। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर आता है आपको भाई नीदर, नीदर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आगे आएगा इसका, आगे आता है नॉर, फिर आगे प्लस, फिर आपका आता है एडजेक्टिव। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में नीदर और नोर यूज कर रहे हैं, नीदर और नोर, तो इसका स्ट्रक्चर जो फुल होता है, नीदर से पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, और फिर नीदर के बाद एडजेक्टिव आएगा। ऐसे नोर के बाद आपका क्या आता है भाई, एडजेक्टिव आता है। तो आपने देखा भाई नीदर लिखा हुआ है, नीदर से पहले ना तो आपको सब्जेक्ट दिखा है और ना ही आपको वर्ब दिया है, दोनों ही इससे पहले लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है आपको जो सी इज आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और सी इज क्या होगा भाई, नीदर से पहले इंसर्ट हो जाएगा, यानी सी इज हो जाएगा, सी इज, यानी आपकी सब्जेक्ट आ गया भाई, नीदर से पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, आपकी वर्ब आ गई, फिर उसके बाद क्या आएगा, नीदर आएगा, फिर आपको नीदर दिया हुआ है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, यानी किसकी विशेषता रहा है वो, सी। फिर आगे नोट आ गया, आगे नोट दिया, फिर एडजेक्टिव यानी हार्ड वर्क, यानी काम कैसे करता है वो, हार्ड वर्किंग करता है, तो इसलिए एडजेक्टिव आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा सेंटेंस का, ये बनेगा सी इज नीदर इंटेलिजेंट नोर हार्ड वर्किंग। ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है कि नीदर से पहले हमें सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर नीदर, फिर एडजेक्टिव, फिर नोर, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा। आगे देखते हैं। I request him to lend me few books that might help me in my study। यानी मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ बुक दे दीजिए जो क्या करे भाई, मेरे स्टडी में क्या करे भाई, हेल्प करे। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो फ्यू लिखा हुआ है, फ्यू लिखा हुआ, आप कहना चाह रहे हो कि मुझे कुछ बुक दे दीजिए जिससे क्या मेरी स्टडी में हेल्प हो सके। तो अब आप यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो फ्यू यानी कुछ बुक की आ रही है, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कुछ भी नहीं दी। यानी मैंने आपको एक जो फर्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन में बताया था, फ्यू फ्यू वन फ्यू एस में सारी चीजें बताई थी, तो मैंने बताया यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा, आपको क्या आएगा भाई, फ्यू से पहले आपको आई इंसर्ट करना पड़ेगा। आई इंसर्ट क्यों करना पड़ेगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू का मतलब है थोड़ी सी, और दा फ्यू का मतलब है थोड़ी सी परंतु सारी। यानी अगर मैं दा फ्यू लगा दूंगा तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि उसने मुझे थोड़ी सी बुक दी, परंतु वह सारी बुक दे दी जो उसके पास थी, यानी जो उसके पास बुक थी उसने मुझे सारी दे दी, चाहे उसके पास दो बुक थी या तीन ही बुक थी। लेकिन अब आप कहना चाह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी बुक दे दीजिए जो क्या कर सके, मुझे मेरे स्टडी में हेल्प कर सके। तो फ्यू नहीं आएगा, फ्यू से पहले आपको आई इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप थोड़ी सी कह रहे हो। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी आ फ्यू बुक्स, यानी कुछ बुक दे दीजिए जो मुझे क्या कर सके, मेरी स्टडी में हेल्प कर सके।
आगे देखिए इसमें बोला योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, यानी तुम्हारा एसे 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी इसमें कि आपका एक्सीड और मोर देन ये क्या है, दोनों ही क्या होते हैं भाई अपना आप में सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री की साइन देते हैं हमें, यानी सुपरलेट डिग्री, और ये भी क्या आपका भाई कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मोर के साथ हम मैंने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने से पहले ना ही अपने बाद क्या नहीं लेते भाई, मोर या मोस्ट नहीं लेते हैं। तो आपको पता है भाई एक्सीड एक्सीड अपने बाद क्या नहीं लेता, मोर या मोस्ट नहीं लेता, इसलिए बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, मोर डिलीट हो जाएगा। अब मोर की वजह से क्या लगाया था आपने, देन लगाया था, तो इसलिए आपका देन क्या होगा भाई, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाया था, क्योंकि क्या होता है भाई कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज करते हैं, और कंपैरिजन जब हम करते हैं तो देन का भी यूज करते हैं। तो इसलिए मोर किस लिए रिमूव हुआ, आप एक्सीड के पहले या बाद में क्या मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए एक्सीड की वजह से आपका मोर डिलीट हो गया। जब आपका एक्सीड की वजह से मोर डिलीट हो गया और देन किसकी वजह से आया था भाई, मोर की वजह से, तो इसलिए ये आपका देन भी रिमूव हो जाएगा मोर की वजह से। तो ये बन जाएगा योर एसे शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड। एक्सीड का मतलब ये अपने आप में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। जैसे मैंने बताया आपको परफेक्ट होता है, यूनिक, सुप्रीम। ये वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने से पहले ना तो मोर या मोस्ट लेते हैं, ना ही अपने बाद में। तो इसलिए कहना चाह रहे हो कि आपके वर्ड जो है वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आगे देखें, इसने बोला तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन क्लास। देखो जो मैंने आपको बताया था पहले एनी अदर वाला कन्फ्यूजन करके बताया था, वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आपको वो एनी अदर वाला कहाँ है एग्जाम्पल, अगर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखवाया था कि एनी का यूज हम कब करते हैं, जब तुलना डिफरेंट ग्रुप में हो रही है। अब यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो आपकी सेम ग्रुप में होती है, क्योंकि टाइगर भी क्या होता है, एनिमल होता है, और आप तुलना भी किससे और एनी से कर वो एनिमल से कर रहे हो, तो इसलिए एनी नहीं आएगा, आपका एनी अदर आएगा, क्योंकि कैटेगरी क्या है भाई, सेम है। अब जो आगे वाला आपका सेंटेंस आया है भाई, इसमें जो आपका ग्रुप जो है चेंज हो गया, क्योंकि तानिया क्या है भाई, आपकी गर्ल है, और आप तुलना किससे कर रहे हो भाई, एनी अदर बॉयज है। तो ये क्या हो गया भाई, ग्रुप डिफरेंट हो गया भाई। अगर आप यहाँ पर बॉय की जगह गर्ल कर दोगे तो आपका ये सेंटेंस क्या हो भाई, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल आएगा। तो क्योंकि आप तानिया की तुलना किससे कर रहे हो भाई, गर्ल से कर रहे हो, क्योंकि तानिया क्या है भाई, गर्ल्स है, गर्ल है, तो इसलिए आप तुलना सेम कैटेगरी में कर रहे हो, तो हम किसका यूज करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा इसमें क्या लिखा हुआ, आपका गर्ल नहीं है, आपका बॉय है, यानी जब ग्रुप डिफरेंट हो गया तो ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से आपका एनी अदर नहीं आएगा, क्या वर्ड आएगा, सिर्फ आपका एनी आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम तो गर्ल करेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम एडजेक्टिव चैप्टर्स के एरर पढ़ रहे हैं, तो हम एरर क्या करेंगे भाई, एडजेक्टिव के एरर निकालेंगे। एनी अदर क्या था, आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमने क्या करा भाई, एडजेक्टिव के साथ छेड़छाड़ करी है, यानी उसे क्या करा, फेर बदल करा है। अगर आप चाहें तो जब आपके एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप चाहे तो एनी अदर को चेंज कर सकते हैं, आप बॉय को चेंज करते हैं, जब तक उसने अंडरलाइन नहीं बनाई। अगर उसने एनी अदर पर अंडरलाइन बनाई है तो आपको इसे चेंज करना होगा, अगर उसने बॉय को बनाई है तो आपको उसे चेंज करना होगा। अगर उसने इन दोनों पे बना दी है एनी अदर बॉय पे, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी आएगा भाई, द लास्ट टू पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड अ सक्सेस। ठीक है, तो अब जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है आपका नंबर, ठीक है, फिर आता है आपका भाई एडजेक्टिव, फिर आता है आपका नाम। ये आपका जब भी आप नंबर यूज करेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ये नंबर, एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर जो टू आया हुआ है वो आपका क्या है भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आपको जो लिखा हुआ है द टू पिक्चर्स, द टू पिक्चर्स, तो आपको पता है नंबर कौन सा है भाई, लास्ट आया हुआ है। जैसा हम क्या बोलते थे भाई, द फर्स्ट, या बोलते थे भाई फर्स्ट टू, ये लास्ट वन। आपने देखा नंबर जो है फर्स्ट टू, यानी पहले दो, तो हमने क्या यूज करा भाई,
फर्स्ट पहले यूज करा, अब हम लोग लास्ट वन, यानी लास्ट में जो अंतिम है, अंतिम वाला। तो आपने देखा नंबर से पहले क्या यूज करा आपने, लास्ट यूज करा है। यानी कभी भी फर्स्ट लास्ट अगर आपको ये यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, नंबर से, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से पहले यूज करते हैं। तो आपने देखा ये टू जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो आपको पहले फर्स्ट या लास्ट चाहिए होगा नंबर, तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा, पहले लास्ट लिखेंगे भाई। फिर लास्ट के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या था भाई, टू था। फिर आपका नाउन आएगा, नाउन क्या था भाई, पिक्चर्स था। क्योंकि आपको कैसा पता लगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि आपको जगह पिक्चर्स क्या है भाई, आपकी नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता भाई, एडजेक्टिव। तो पिक्चर्स कितनी थी भाई, दो पिक्चर थी, तो इसलिए हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और लास्ट फर्स्ट आपको बताया, अगर कभी भी ऐसे लिखना हो फर्स्ट लास्ट, तो हम फर्स्ट लास्ट को स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। ये लिखा भाई आपका नंबर आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। वही लिखा हुआ पहला आपका नंबर आ गया, फिर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर नाउन आ गया आपका पिक्चर। तो टू लास्ट आपका रिमूव हो जाएगा, और टू लास्ट की जगह से आपको क्या आएगा भाई, टू लास्ट की वजह से आपको ये हो जाएगा लास्ट टू पिक्चर्स हो जाएगा। ये आपका कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा द लास्ट टू पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड अ सक्सेस। ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि हम नंबर जो हम यूज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे देखते हैं आगे वाले में क्या बोल रहा है। I was surprised to see her speak with somewhat anger। अब जो आपका जो somewhat है, और आपका होता है सम, जो सम होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, और आपका समवॉट जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, ये एडवर्ब किसकी विशेषता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव किसकी बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। मैंने आपको बताया क्या बताया मैंने आपको बताया कि आपका जो सम होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव होता है तो नाउन की विशेषता बताता है और उससे पहले यूज होता है। आपको पता है जब एडजेक्टिव का यूज हम कब करते हैं, नाउन से पहले, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताता है। ऐसे हम समवाट का यूज कब करते हैं भाई, समवाट समवाट जो है एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वो बताता है भाई एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो अब आपने जो लिखा है यहाँ पर समवाट जो लिखा है ये आपको क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। और आपका ये एंगर क्या है, आपका नाउन है। एंगर क्या है भी, नाउन है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई। जब आपका ये नाउन है तो नाउन की विशेषता क्या बता रहे हो, यानी सम है ना, थोड़ा सा गुस्सा। यानी जब नाउन की विशेषता बताना चाह रहे हो कि थोड़ा सा गुस्सा से वो बोला, तो जब हम नाउन की विशेषता बताने हैं तो हम एडवर्ब को यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो इसका जो आपने सम वर्ड लिखा है इसमें से आपका ये वर्ड डिलीट हो जाएगा। अब आपका जो सम है तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब आपने देखा भाई समवॉट एंगर लिखा हुआ था, अब मुझे पता है एंगर के आगे क्या लिखा हुआ भाई, समवॉट के बाद एंगर लिखा हुआ है। एंगर क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, जबकि समवॉट क्या था, आपका एडवर्ब था। तो समवॉट में से क्या करा आपने, वर्ड डिलीट कर दिया, आपके यहाँ बचा सम बचा। सम क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो इसलिए सम यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विद सम एंगर। यानी मैं चौंक गया था उसके गुस्से के, थोड़ा गुस्सा देख कर। आगे देखिए इसने बोला माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। यानी मेरा ब्रदर जो है मेरे से छोटा है, फिर भी वो क्या दिखता है भाई, मेरे से बड़ा दिखता है। ठीक है, ट्रांसलेट देखना।
अब आपको जो एल्डर है, एक होता है आपका एल्डर, एल्डर देन, और एक होता है एल्डर टू। एल्डर के साथ टू यूज करते हैं और एल्डर के साथ हम टू देन का यूज करते हैं। टू यूज हम कब करते हैं, जब आपका ब्लड रिलेशन नहीं हो। ठीक है, इसमें काट दे में आप समझ जाएंगे। और जब यहाँ क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है। जब आपका ब्लड रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया एल्डर देन हम कब यूज करते हैं, जब आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। एल्डर ट्रू यूज हम कब करते हैं, जब आपका ब्लड रिलेशन होता है। तो अब आप मुझे बताइए, माय ब्रदर क्या है, मेरे से यंगर है, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, मेरे ब्रदर की बात कर रहे हो। और जब आप ब्लड रिलेशन किसमें होता है, रिलेटिव में ब्लड रिलेशन होता है। भाई जैसा आपका पापा से होगा ठीक है भाई, आपके सिस्टर के साथ होगा, तो ये क्या होगा, ये एक ब्लड रिलेशन है। तो इस ब्लड रिलेशन में जब हम आपका ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं एल्डर के साथ, ना कि देन। तो एल्डर एल्डर के साथ आपका क्या आएगा भाई, टू आएगा। तो देन आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, मेरा ब्रदर मुझसे यंगर दिखता है, यानी बड़ा है, तब भी मेरे से यंगर दिखता है, यानी मेरा भाई मेरे से बड़ा होने के कारण फिर भी जवान लगता है। तो जब एल्डर ऑफ ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो वहां पर एल्डर के साथ टू यूज करते हैं, ना कि दे। आगे देखते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाय न्यूज़पेपर। अब जब एनी यूज होता है, एनी और सम, ठीक है, मैंने आपको सारे सारे जो जो पॉइंट आ रहे हैं सब चीज एक एक बताते चल रहा हूँ भाई। एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, और इसका होता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। और इसका यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इसका भी यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं अभी, कब, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि एनी का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं और सम का पॉजिटिव सेंस में करते हैं। एनी का जो मोस्टली यूज है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सम भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन कब, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। पहले तो आप ये देखिए सेंटेंस में कि नेगेटिव सेंस आ रही है, पॉजिटिव सेंस आ रही है। आपने देखा, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाय द न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं न्यूज़पेपर खरीदने के लिए। अब यहाँ पर सेंस आपको नेगेटिव तो आ रहे नहीं भी, क्योंकि नहीं आ रही, क्योंकि वो जो पैसे मांग रहा है किसी अच्छी चीज के लिए मांग रहा है। क्या खरीदेगा उन पैसों से, वो न्यूज़पेपर खरीदेगा, यानी सेंस तो आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है आपका एनी तो यूज नहीं होगा, तो एनी आपको क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्या करते, न्यूज़पेपर की जगह अल्कोहल कर देते भाई, अगर आप यहाँ न्यूज़पेपर की जगह अल्कोहल कर देते तो सेंस आपकी होती है नेगेटिव हो जाती, तो आपका ये क्या होगा, ठीक हो जाता। कुछ के लिए क्या होगा भाई, अल्कोहल हमारे लिए तो पॉजिटिव चीज है, तो उसे आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन जनरली वे में हम देखा जाए तो हमारी अल्कोहल जो होती है भाई, गलत वे में यूज होती है। तो इसी तरीके से आपको क्या है, भाई यहाँ पर कुछ पैसा मांग रहा हो किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए। सेंस क्या आ रही है भाई, आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो सेंस जब पॉजिटिव आ रही है, तो हम सम का यूज करेंगे, ना कि एनी का। तो इस एनी आपका डिलीट हो जाएगा और आगे आएगा सम। दूसरा, मैंने आपको ये पॉइंट बता भी दिया है कि आप यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए जिनसे मैं न्यूज़पेपर खरीद सकूं। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने देखा भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी स्टार्ट हो रहा है भाई। कुछ बच्चे को लगेगा भाई इंटरोगेटिव से हो रहा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जब सेंस निकालोगे तो सेंस में सब आएगा, ठीक है ना। तो सेंस के अकॉर्डिंग आएगा आपका, सब आएगा। तो आपका आएगा, प्लीज गिव मी सम मनी टू बाय द न्यूज़पेपर। ठीक है, देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है अभी, द लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। यानी अगर आप थोड़ी सी और क्या कर लेते भाई, केयर कर लेते, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते, किससे, अपने फ्रेंड से। आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते अपने फ्रेंड से। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते। अब लिटिल का मतलब क्या है भाई, अब लिटिल का मतलब है ना के बराबर।
जबकि आप कहना चाह रहे हो कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आप क्या होते, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते अपने फ्रेंड से। तो अब आप ये जो आप थोड़ी सी कहना चाह रहे हो, तो थोड़ी सी में क्या करना पड़ेगा आपको, लिटिल से पहले ए इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल आता है आपका भाई ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, और क्या आता है दा लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा परंतु सारा। अब आप सेंटेंस में कहना चाह रहे हो कि भाई कि अगर आप थोड़ी सी और क्या कर लेते, थोड़ी सी मेहनत केयर और कर लेते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने फ्रेंड से। तो इसलिए लिटिल नहीं आएगा, आ लिटिल आएगा। आ लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बार बार एग्जाम में क्या जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आपको मैंने हर वीडियो में कहा है, फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ भाई। मैंने बताया जब जो भी चीज आपको मैं पीडीएफ या पीपीटी सॉल्यूशन करवाता हूँ भाई इंग्लिश में, उसकी आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करें करिए। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर आप क्या करना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब आप चीजें देखते हैं तब हमें आसान लगती है, जब हम चीजें खुद करते हैं तब हमें ये चीज पता लगती है कि अच्छा ये एरर इस वजह से आया है, यहाँ पर हमने ये चीज इसलिए रिमूव करी है। क्योंकि जब हम खुद से क्या करेंगे, खुद से जब सोल्व करेंगे तब आपके दिमाग में जो सारी चीजें चलेंगी, पूरे इंग्लिश की क्या चलेंगी भाई, पूरे ग्रामर्स के आपके रूल्स मिक्सअप होंगे। आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ के भी होंगे, रीजनिंग पढ़ोगे तो रीजनिंग भी, और आप जीएस पढ़ो तो जीएस भी, और घर बार की भी कोई 100 चीजें दिमाग में चल रही होगी। लेकिन आमतौर पर आपने जब इंग्लिश सोल्व कर रहे हैं तो आपने देखा इंग्लिश के सारे रूल आपके मोटे मोटे इंग्लिश के रूल आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको इंग्लिश के यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, आपको कंफ्यूजन आता है। जब मैंने बताया कि ये आपका नाउन है तो इसकी वजह से आपका एडजेक्टिव आएगा, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप देखोगे आपको क्लैरिफाई करना तो क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं हो कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार उस क्या करें, खुद से प्रैक्टिस जरूर करिए। अब इस जब आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको कोई भी एरर या आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप क्या करें, दोबारा यूट्यूब पर आइए और ये वीडियो देखिए, फिर आपको क्लियरिटी आएगी कि मैं क्या रूल अप्लाई कर रहा था और क्या रूल अप्लाई होना था। ठीक है, और मैंने एक चीज और आपको बताई थी बार बार, कि आपको मैंने बताया था कि ये जो हमने प्रैक्टिस सेशन की सीरीज चलाई भी है, इसमें आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए। जो भी आपके डाउट वगैरह है वो उसमें लिखते हुए चलिए। जैसा आपका एडजेक्टिव चला तो एडजेक्टिव में जितने भी सारे मोस्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोस्टली सारे रूल क्या होते हैं अप्लाई हो जाते हैं। तो उस फेयर में कॉपी में क्या कर लिए भाई, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के सारे रूल लिख लिए भाई, एडवर्ब एडवर्ब, फिर नाउन प्रोनाउन आर्टिकल, ऐसे चैप्टर वाइज क्या करिए सबके रूल लिखते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम में पास आएगा, एग्जाम पास में आएगा तो आपके पास चीजें बहुत सारी पढ़ने को होती है, सारी चीजें फैली हुई होती है, तो आप उन चीजों को कंसाइज नहीं कर नहीं पाते। तो क्या होता है, आप जो चीज आपने पढ़ी है वो आप एग्जाम के पास पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए आप इंग्लिश में आप पूरे नोट्स खंगालने की वजह से क्या होगा, आपका खंगालने से बच जाएंगे। आप उस फेयर कॉपी को देखिए, उसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल लिखे हुए होंगे, आप उसे पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।